वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस डी यादव का सॉल्यूशन। तो एस डी यादव के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स हम सॉल्व करेंगे। तो जो चैप्टर आज से हम शुरू करेंगे वो है हमारा पाइप एवं टंकी। तो पाइप और टंकी वाला चैप्टर अब हम शुरू करेंगे। और जो किताब है हमारी वो है हमारी 2019 का एडिशन। जो किताब यूज़ कर रहे हैं, जो ये सारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे 2019 के एडिशन के बुक के क्वेश्चंस हैं। अब पाइप एंड टंकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अधिकतर जो हमने काम और समय वाला चैप्टर किया था बिल्कुल उसी के तरीके से हैं। सारे के सारे उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं इसमें। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि एक पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं। तो इसका हमें समय निकालना है, कितने समय में भर सकते हैं। तो पहले हम जो ए है उसकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए की जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता मतलब एक घंटे, यानी कि एक जो यूनिट समय है उसका। यहाँ पे घंटे यूज़ कर रहे हैं तो यूनिट हो जाएगी इसकी 1 घंटे। अगर मिनट यूज़ करते हुए तो इसकी यूनिट हो जाती है 1 मिनट। तो जो 1 घंटे का जो कार्य है वो हमारा हो जाएगा 1/10। ये 10 घंटे में पूरा कर रहा है तो जो इसकी कार्य क्षमता होगी, जो 1 घंटे का काम होगा वो हो जाएगा 1/10। इसी तरीके से जो बी की कार्य क्षमता है, बी की जो कार्य क्षमता है यानी कि जो बी के 1 घंटे का काम है, 1 घंटे का काम है यानी कि 1 घंटे में वो जितने टैंक को भरेगा, दोनों में भर रहे हैं तो जितने टाइम में वो भरेगा, तो जो बी का है वो हो जाएगा 1/15। यानी कि जो ए है वो 1 घंटे में 1/10 भाग भर देगा टैंक का, और जो बी है वो 1 घंटे में 1/15 भाग भर देगा। अब वो पूछ रहा है दोनों एक साथ उसे कितने घंटे में भर सकते हैं। तो जो ए और बी दोनों की जो कार्य क्षमता होगी, यानी कि ये दोनों का 1 घंटे का काम होगा, 1 घंटे में जो नल भरेंगे, 1 घंटे में जो टैंक को भरेंगे, वो हमारा हो जाएगा ए 1 घंटे में जितना टैंक भरेगा और प्लस में बी 1 घंटे में जितना टैंक भरेगा। तो ए 1 घंटे में भर रहा है 1/10 भाग, तो इसका 1/10 हो जाएगा, प्लस जो बी है वो भर रहा है 1/15 भाग, तो इसका हो जाएगा हमारा 1/15। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये 3 प्लस का 2, तो ये हमारा आ गया 5/30। तो ये हमारा आ गया 1/6 भाग। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 1/6 भाग टैंक का भर रहे हैं। तो जो एक पूरा टैंक भरेंगे तो वो हमारा ए प्लस बी जो 6 घंटे में वो भरेंगे, एक पूरा टैंक भर लेंगे। तो इसकी जो टाइम आएगा यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उसे कितने घंटे में भरेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6 घंटे। तो वो उसे 6 घंटे में भर लेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना जो टैंक भरने में समय लगा वो मान लिया हमने x मिनट लगे। ठीक है, तो जो टैंक भरने का समय था वो मान लिया हमने x मिनट में लगे। तो जो ए और बी दोनों की कार्य क्षमता होगी, यानी कि जो दोनों का काम करने का 1 घंटे का जो काम हो, यहाँ पे 20 मिनट है तो अब जो दोनों का 1 मिनट का काम होगा, यानी कि 1 मिनट का, 1 यूनिट समय लेते तो 1 मिनट का जो काम होगा वो हो जाएगी ए की कार्य क्षमता, यानी कि ए का 1 मिनट का काम प्लस का बी की कार्य क्षमता, यानी कि बी का 1 मिनट का काम। तो जो टैंक है वो पूरा ए और बी दोनों मिलकर, जो ए प्लस बी दोनों मिलकर जो मान लिया हमने x मिनट में भर रहे हैं, तो जो टैंक को भरने का समय वो x मिनट है, तो दोनों ने मिलकर x मिनट में भरा, तो दोनों की कार्य क्षमता आ गई 1/x प्लस बराबर जो ए की कार्य क्षमता थी वो है 20 मिनट। ए पूरा भर रहा है 20 मिनट में तो ए की कार्य क्षमता 1/20 हो जाएगी, और बी भर रहा है 30 मिनट में तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/30। तो अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 60, ये 3 प्लस का 2,
तो ये हमारा हो गया 5/60। तो 1/x बराबर में आ गया हमारा 5/60। तो ये 12 बार कट जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 12। तो ए और बी दोनों मिलकर जो टैंक भरेंगे वो भर लेंगे 12 मिनट में। अब इसी तरीके से तीसरे में कह रहा है एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, जबकि बी उसी को 6 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल चालू कर दिए हैं तो तालाब भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो जो ए और बी दोनों की कार्य क्षमता होगी वो हमारी हो जाएगी ए की कार्य क्षमता 1/3 प्लस का बी की कार्य क्षमता 1/6। तो अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे ये हमारा आ जाएगा 6। तो ये 2 + 1, तो ये हमारा आ गया 3/6 यानी कि 1/2। तो ए प्लस बी, ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है 1/2। तो जो ए और बी को जो तालाब भरने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा 2 घंटे, यानी कि वो 2 घंटे में तालाब भर लेंगे। अब चौथे में कह रहा है पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 45 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों की जो कार्य क्षमता होगी वो हमारी आ जाएगी। ए भर रहा है 30 मिनट में तो 30 घंटे में, तो 1/30 हो जाएगा, और जो बी है वो 45 मिनट घंटे में, तो ये हो जाएगा 1/45। एलसीएम ले लेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो ये 3 + 2, तो ये हमारा आ गया 5/90। तो ये हमारा आ जाएगा 1/5 से भाग दे देंगे तो 1/18 आ जाएगा। तो जो ए और बी दोनों को टंकी खाली करने में जो समय लगेगा, तो इससे जो भरने में जो समय लगेगा वो हमारा आ जाएगा 18 घंटे। ठीक है, तो खाली टंकी को वो 18 घंटे में भर देंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नल का किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो जो एक नल है वो 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा जो टैंक उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो उस टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो जो पहला टैंक है वो 1 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कि 60 मिनट में मान लिया, तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट हो जाएगा। दूसरा 30 मिनट में खाली कर रहा है, दोनों एक साथ खोल दें तो कितने मिनट लगेंगे? तो जो दोनों की कार्य क्षमता होगी, यानी कि जो दोनों 1 घंटे में खाली करेंगे वो हमारा हो जाएगा 1/60। ए की जो कार्य क्षमता होगी वो होगी 1/60 प्लस, अब जो बी की कार्य क्षमता होगी वो 30 मिनट है, तो ये हो जाएगी 1/30। एलसीएम ले लेंगे तो ये 60 आ जाएगा, तो ये 1 + 2, तो ये हमारा आ जाएगा 3/60। तो जो ए और बी की कार्य क्षमता आ गई वो आ गई हमारी 1/20। तो ए और बी की कार्य क्षमता आ गई 1/20। तो ए और बी को जो टैंक है उसे खाली करने में जो समय लगेगा वो लगेगा हमारा फिर 20 मिनट। तो 20 मिनट में वो उस टैंक को खाली कर लेंगे। अब 6वें में क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। तो टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की ज़रूरत होगी? तो 7 दिन में जो 15 पंप हैं वो टैंक को भर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो एक दिन में, अगर एक दिन में हमें टैंक को भरना है तो हमें 15 × 7 पंप की ज़रूरत होगी। ठीक है, जो 7 दिन में भरने के लिए हमें 15 पंप चाहिए, तो एक दिन में भरने के लिए 15 × 7 पंप चाहिए। और वो कह रहा है कितनी? 5 दिन में भरने के लिए। अगर हमें टैंक को 5 दिन में भरना है तो हमें 15 × 7/5 पंपों की ज़रूरत होगी। तो 5 से कट जाएगा 3 बार, यानी कि हमें टोटल 21 पंपों की ज़रूरत होगी। तो उसने पूछा है कितने अतिरिक्त पंपों की ज़रूरत होगी, तो 15 पंप पहले से थे, तो जो अतिरिक्त पंप हैं तो हमें चाहिए 21 से 15 पहले से थी, तो अतिरिक्त पंपों की संख्या हो जाएगी हमारी 6, यानी कि 6 अतिरिक्त पंप चाहिए। अब 7वें क्वेश्चन में कह रहा है एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरी टंकी 8 घंटों में भर सकती है। उन्हें दो सही 1/2 घंटों तक खुला जाता है। तो टंकी का भरा हुआ भाग है ये हमें निकालना है।
तो जो ए और बी दोनों हैं, यानी कि ये दोनों नल हैं, दोनों नल जो एक घंटे में, जो एक घंटे का कार्य होगा उनका एक, यानी कि जो एक घंटे में टंकी भरेंगे वो हमारा हो जाएगा, पहले वाले का एक घंटे का काम तो 1/20, 1/12, 1/12 और प्लस दूसरा वाला 8 घंटे में भर रहा है तो 1/8। तो जो ए और बी दोनों एक घंटे में टंकी भरेंगे वो हो जाएगा 1/12 प्लस का 1/8। एक टंकी पहला वाला नल 1/12 भाग भरेगा एक घंटे में, दूसरा वाला 1/8 भाग। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24। तो ये आ गया हमारा 5/24 भाग। तो ए और बी दोनों एक घंटे में 5/24 भाग भर लेंगे। अब वो हमसे पूछ रहा है 2 सही 1/2 घंटे में कितना भाग भरेगा। तो ये 2 दूनी 4, एक 5/2 घंटे हो जाएगा, यानी कि हमें निकालना है कि 5/2 घंटों में कितना भाग पानी भर जाएगा। तो एक घंटे में 5/24 भाग भर रहा है, तो जो ए और बी है वो दोनों 5/2 घंटे में जो पानी भरेगा वो हो जाएगा 5/24 गुणे 5/2। तो ये हमारा आ जाएगा 25/48 भाग। तो 25/48 भाग भर जाएगा पानी। अब 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नल किसी वॉच को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरेगा। अभी तक जितने क्वेश्चन थे उनमें दोनों नल या तो भर रहे थे या फिर खाली कर रहे थे। अब इसमें क्या है कि एक है वो भर रहा है और दूसरा वाला है वो खाली कर रहा है। तो जो कार्य क्षमता है वो भी हम उसी जैसा पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करेंगे। बस जो नल भरेगा उसे हम प्लस में ले लेते हैं, जो नल खाली करेगा उसकी कार्य क्षमता माइनस में ले लेंगे। अब तो जो ए और बी जो दोनों नल हैं हमारे, ए और बी का जो एक घंटे का कार्य होगा, यानी कि जो एक घंटे में जो वो पानी भरेंगे, एक घंटे में जो पानी भरेंगे वो हमारा हो जाएगा, पहला वाला नल है वो 25 मिनट में भर रहा है तो ये प्लस का 1/25 जो इसका काम होगा वो प्लस में होगा 1/25। दूसरा है वो 50 मिनट में खाली कर रहा है, तो दूसरा 50 मिनट में खाली कर रहा है तो ये हमारा माइनस का 1/50 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 50, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, तो ये हमारा आ गया 1/50। यानी कि जो ए और बी दोनों का एक घंटे का काम है वो है 1/50। ये हमारा प्लस में आया, इसका मतलब है कि हौज भर रहा है। अगर ये माइनस में आता है यानी कि काम माइनस में हो रहा होता है, यानी कि हौज हमारा खाली हो रहा होता। ठीक है, तो हम एक घंटे में जो दोनों हैं वो 1/50 भाग पानी भरेंगे। तो जो ए और बी को हौज पूरा भरने में जो समय लगेगा वो हमारा हो जाएगा 50 मिनट, यानी कि 50 मिनट में वो पूरा हौज भर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी की एक टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। एक नल उसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। तो खाली होगी या भरेगी हमें निकालना है। तो जो ए और बी दोनों हैं, ए और दोनों बी का जो 1 मिनट का कार्य होगा वो हमारा हो जाएगा ए का 1 मिनट का कार्य। तो ए का 1 मिनट का कार्य आ जाएगा 1/10, प्लस में आ जाएगा, नल मिनट में भर रहा है तो 1/10 आ गया प्लस में। दूसरा जो बी है वो 6 मिनट में खाली कर रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6। सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 5, तो ये हमारा आ गया माइनस का 2/30, यानी कि माइनस का 1/15 भाग। ये आ गया माइनस में, इसका मतलब होगा कि जो ए और बी 1 घंटे में है वो माइनस का 1/15 भाग, यानी कि टंकी को खाली कर रहे हैं। तो जो टंकी होगी ए और बी दोनों काम करेंगे तो वो खाली करेंगे। तो ए प्लस बी 1 मिनट में जो खाली कर रहे हैं पानी वो भाग है 1/15। अब जो टोटल पानी था उसमें 1/15 भाग, जो पानी है वो है 2/5 भाग। ठीक है, तो जो ए और बी है वो 15
मिनट में एक भाग पूरा खाली कर देंगे, यानी कि जो एक भाग खाली करने में समय लगेगा वो लगेगा 15 मिनट। और हमसे कह रहा है 2/5 भाग कितने समय में खाली कर लेंगे, यानी कि 2/5 भाग की पूछ रहा है। तो जो 2/5 भाग होगा वो खाली कर लेंगे 15 × 2/5 मिनट में। तो ये कट जाएगा हमारा 3 बार में, यानी कि 6 मिनट में 2/5 भाग वो खाली कर लेंगे। तो इसका जो समय आएगा वो आ जाएगा 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट में टंकी को खाली कर लेंगे। अब 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टंकी को एक नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। इससे लगने वाले नल बी के द्वारा इसे खोले होने पर कुल कितना समय लगेगा जब, यानी कि जो बी नल के द्वारा इससे खाली होने में कितना समय लगेगा जब नल ए और बी दोनों एक साथ खुले हों। तो जो खाली होने का समय है, यानी कि जो बी का खाली करने का समय है वो हमने मान लिया x मिनट है। ठीक है, x मिनट मान लिया। तो पूछ रहा है टंकी 10 मिनट में भरती है। तो जो टंकी है वो कुल 10 मिनट में भर रही है, यानी कि जो ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है, यानी कि दोनों का जो 1 मिनट का कार्य है वो बराबर में हो जाएगा ए का 1 मिनट का कार्य और प्लस में बी का 1 मिनट का कार्य। तो दो ए और बी दोनों 1 मिनट में, यानी कि 10 मिनट में भर रहे हैं तो इनका 1 मिनट का काम आ जाएगा 1/10। ए 9 मिनट में भर रहा है तो ये हो जाएगा 1/9, और बी खाली कर रहा है, बी खाली कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1/x। इस 1/x को यहाँ पे ले आएंगे, 1/10 को इस तरफ, तो 1/x बराबर हमारा हो जाएगा 1/9 माइनस का 1/10। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 90, ये 10 माइनस का 9, तो ये आ गया हमारा 1/90। 1/x बराबर आ गया 1/90, तो x बराबर हमारा आ गया 90। तो जो खाली करने का समय होगा वो हो जाएगा 90 मिनट। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी पूर्णतः भरी हुई है तो दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी निम्न में से खाली हो जाएगी। ठीक है, तो जो खाली होने का समय है वो मान लिया हमने है x घंटे। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए तो जो पहले पाइप का 1 घंटे का काम होगा वो होगा 1/5, दूसरे पाइप का 1 घंटे का जो काम होगा वो होगा माइनस का 1/4। ठीक है, 4 घंटे में खाली कर रहा है तो ये माइनस का 1/4 हो जाएगा। और जो पूर्णतः खाली हो रही है, खाली होने में कितना समय लगेगा वो हमें निकालना है, तो ये हमारा 1/x। और इसमें क्या है, जो टंकी क्या है खाली हो रही है पूरी पूर्णतः, तो ये भी हमारा हो जाएगा माइनस का। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 4 माइनस का 5 बराबर में माइनस का 1/x। तो ये हमारा माइनस का 1/20 बराबर माइनस का 1/x, माइनस से माइनस कट जाएगा और x बराबर हमारा आ जाएगा 20। तो 20 घंटे में टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगी। अब 12वें क्वेश्चन में कह रहा है एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। तो भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, तो जो पानी चूने का समय है, तो पानी चूने के कारण जो टंकी खाली होने का समय है वो मान लिया हमने x घंटे है, यानी कि x घंटे में टंकी पूर्णतः खाली हो जा रही है। और भरने में जो समय लग रहा है वो 2 सही 1/3 यानी कि 7/3 घंटे लग रहे हैं। तो जो पानी भरने का जो समय होगा, यानी कि जो पानी भरने का 1 घंटे का काम होगा वो तो हमारा हो जाएगा 2 सही 1/3 घंटे में भर रही है, यानी कि 7/8, 7/3। तो इसका जो 1 घंटे का काम होगा वो हो जाएगा 3/7। जो पहला नल है वो 2 घंटे में भर रहा है, यानी कि 1/2। जो दूसरा नल है वो x घंटे में खाली कर रहा है, तो ये माइनस का 1/x, ये इस तरफ आ जाएगा।
तो 1/2 बराबर में हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस का 3/7। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 14, तो ये 7 माइनस का 6, तो ये हमारा आ जाएगा 1/14। तो x बराबर हमारा आ गया 14 घंटे, यानी कि जो टंकी है वो 14 घंटे में खाली हो जाएगी। अब 13वें क्वेश्चन में कह रहा है एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण 1 घंटा अधिक लेता है। तो हौज पूरा भरने में, पूरा भरा हो तो छेद से खाली होने में कितना समय लगेगा? तो छेद से खाली होने का जो समय है वो हमने मान लिया x घंटे है, ठीक है। हौज 9 घंटे में भर रहा है और छेद होने के कारण 1 घंटा अधिक ले रहा है, तो जब पूरा भरने का जो समय है वो 10 घंटा हो जाएगा। तो जो हौज भर रहा है वो भर रहा है 1/9, यानी कि 1 घंटे में 1/9 भर रहा है, और जो खाली हो रहा है वो हो रहा है 1/10, 1/x के हिसाब से 1 घंटे में, और जो कुल भरने में समय लग रहा है वो लग रहा है 1/10। इस x को यहाँ पे ले आएंगे, 10 को यहाँ पे, तो 1/9 माइनस का 1/10 बराबर में हो जाएगा 1/x। एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 90, 10 माइनस का 9 बराबर 1/x। तो ये आ गया 1/90 बराबर 1/x। तो x बराबर हमारा आ गया 90। तो 90 घंटे लगेंगे उससे पूरा खाली होने में। अब जी 14वां क्वेश्चन है, एक हौज की तली में छिद्र है, यदि हौज में छिद्र ना हो तो 9 घंटे में भर जाता है, परंतु छिद्र होने के कारण 1 घंटा अधिक लेता है। तो पूरा भरा हुआ हौज छिद्र उसे कितने घंटे में खाली कर देगा? तो ये हमारा पिछला 13वें क्वेश्चन की तरह है, सेम। तो अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं में कह रहा है एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक में लीक होने के कारण टैंक को भरने में 4 घंटे लगते हैं। तो लीकेज टैंक पूरे भर पानी को खाली कर सकता है, वो हमें समय निकालना है। तो जो लीकेज है वो टैंक को खाली कर सकता है, मान लिया x घंटे में, ठीक है, x घंटे में खाली कर सकता है। जो भर रहा है वो 3 घंटे में भर रहा है, तो पंप का जो 1 घंटे का काम है वो हो जाएगा 1/3 माइनस जो लीकेज है वो x घंटे में खाली कर रहा है पूरे को, तो 1 घंटे में करेगा 1/x भाग खाली बराबर, और भरने में जो समय लग रहा है कुल वो लग रहा है 4 घंटे, तो हमारा हो जाएगा 1/4। इसे इस तरफ ले आएंगे, इसे इस तरफ ले आएंगे, तो 1/3 माइनस का 1/4 बराबर हो जाएगा 1/x। तो ये हमारा हो गया 12, तो ये 4 माइनस का 3 बराबर 1/x। तो 1 बराबर आ गया 1/x। तो x बराबर हमारा आ गया 12, यानी कि जो खाली होने में समय लगेगा वो लगेगा 12 घंटे। अब 16वें क्वेश्चन में कह रहा है एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिया है तो पूरा हौज भरने में कितना समय लगेगा? तो जो पूरा हौज भरने में समय लगेगा वो मान लिया हमने x घंटे हैं। तो 1/x पूरा हौज, यानी कि 1 घंटे का काम दोनों का बराबर में हो जाएगा 1/12 में भर रहा है, जो खाली कर रहा है वो 18 में, तो 1/18। तो 1/x बराबर एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36, तो 12 × 36, 18 × 2 = 36, तो ये आ जाएगा 1/36। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 36, यानी कि 36 घंटे में हौज पूरा भर जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नल एक हौज 3 घंटे में और 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा? तो जो भरने का समय है वो मान लिया हमने x घंटे, ठीक है। तो जो चारों का, जो तीनों नल हैं, जो तीनों नलों का 1 घंटे का काम होगा, जो तीनों का 1 घंटे का काम होगा, जो 1 घंटे में भरेंगे वो बराबर में हो जाएगा पहले का 1 घंटे का काम प्लस में दूसरे का 1 घंटे का काम प्लस में तीसरे का 1 घंटे का काम। तो ये हमें निकालना है, हमने मान लिया x घंटे में भर रहा है,
तो तीनों का 1 घंटे का काम होगा वो हो जाएगा 1/x प्लस, अब जो पहला नल है वो 3 घंटे में भर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। दूसरा वाला 4 घंटे में भर रहा है तो ये प्लस का 1/4, और तीसरा वाला 2 घंटे में खाली कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1/2। तो 1/x बराबर एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12, तो ये 4 + 3 माइनस का 6, तो ये हमारा आ जाएगा 1/12। तो x बराबर हो जाएगा 12, यानी कि वो 12 घंटे में इस नल को, इस वॉच को भर देंगे। अब 18वें में कह रहा है कि यदि ए और बी एक वॉच 28 घंटे और 42 मिनट में भर सकते हैं और तीसरा नल सी 42 मिनट में खाली कर सकता है, तो तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो जो हौज भरने का समय है वो मान लिया हमने x मिनट है, ठीक है। तो जो तीनों का 1 घंटे का काम है वो आ गया 1/x। अब पहला वाला 28 मिनट में भर रहा है तो ये 1/x हो जाएगा 1/28, प्लस दूसरा वाला 42 मिनट में तो प्लस का 1/42, जो तीसरा वाला है वो 42 मिनट में खाली कर रहा है तो ये माइनस का 1/42, ये कट जाएगा। तो 1/x बराबर आ गया 1/28, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 28 मिनट, यानी कि 28 मिनट में वो इस वॉच को भर लेंगे। अब 29वें में कह रहा है कि किसी वॉच को एक नल ए 4 घंटे में भरता है, बी 6 घंटे में भरता है, पूरे हौज को सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो जो समय है वो मान लिया x मिनट लगेंगे, तो जो तीनों का 1 घंटे का काम होगा वो हो जाएगा 1/x बराबर, जो पहला नल है वो 4 घंटे में भर रहा है तो 1/4, दूसरा 6 घंटे में तो 1/6, और तीसरा 8 घंटे में खाली कर रहा है तो ये माइनस का 1/8। तो 1/x बराबर एलसीएम ले लेंगे इनका, तो ये आ जाएगा हमारा 24, तो ये 6 बार जाएगा, 6 प्लस का 4 और माइनस का 3 घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 7/24, ठीक है। तो x बराबर में आ गया हमारा 24/7, तो भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 7×3 3 बार में प्लस का 3/7, तो ये आ गया 3 घंटे प्लस में 3/7 घंटे। तो इस 3/7 घंटे को हम मिनट में बदल लेंगे तो ये हो गया हमारा 3 घंटे प्लस 3/7 गुणे 60 मिनट, तो ये 3 घंटे प्लस का 180/7 मिनट, 7 का इसमें भाग दे देंगे तो ये चला जाएगा हमारा 24, 7×5 = 35 और 7×7 = 49, तो ये 25.7 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 घंटे और 26 मिनट अप्रॉक्स में ले लेंगे, तो जो समय लगेगा वो लगेगा 3 घंटे और 26 मिनट। अब 20वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को 15 मिनट 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि टंकी खाली हो, तीनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो जो टंकी भरने में समय है, टंकी भरने का जो समय है वो मान लिया हमने x घंटे है। अब तीनों जब एक साथ खोल दिए जाएंगे तो ये तीनों का 1 घंटे का काम होगा वो बराबर में हो जाएगा पहले का 1 घंटे का काम प्लस का दूसरे का 1 घंटे का काम प्लस में तीसरे का 1 घंटे का काम। x मिनट में भर रहा है तो 1/x हो जाएगा, और पहला वाला 15 घंटे में भर रहा है तो ये 1/15, और जो दूसरा वाला 12 घंटे में भर रहा है तो ये 1/12, और तीसरा 20 घंटे में खाली कर रहा है तो ये माइनस का 1/20। तो 1/x बराबर एलसीएम ले लेंगे तो ये 60 आ जाएगा, 4 + 5 और माइनस का ये हमारा हो जाएगा 3, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6/10, यानी कि 6/60, तो ये हमारा हो जाएगा 1/10। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 10 घंटे, यानी कि वो इसे 10 घंटे में भर सकते हैं। 21वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 और 75 मिनट में भरते हैं।
टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 50 मिनट में भर जाती है। तो केवल तीसरे पाइप को टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? तो जो तीसरा पाइप का जो टंकी खाली करने का समय है वो मान लिया हमने है x मिनट। ठीक है, समय x मिनट मान लिया। अब जो चारों हैं, तीनों पाइप हैं, तीनों पाइप मिलकर 50 मिनट में टंकी को भर दे रहे हैं। तो जो तीनों पाइपों का कार्य क्षमता होगी, यानी कि जो 1 घंटे का काम होगा, तो पहला पाइप है वो 60 मिनट में भर रहा है, दूसरा पाइप है वो 75 मिनट में भर रहा है, और तीसरा पाइप x मिनट में खाली कर रहा है। तो ये माइनस का हो जाएगा, और तीनों मिलकर उसे 50 मिनट में भर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/50 तीनों का। इस x को यहाँ पे ले आएंगे, 50 को यहाँ पे, तो 1/60 प्लस का 1/75 और माइनस का 1/50 बराबर में आ जाएगा 1/x। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 300। तो ये हमारा 5 बार में चला जाएगा, 75 चौके और माइनस का 6 बराबर में आ गया 1/x। तो ये हमारा बचेगा 3/300 बराबर 1/x। ये कट जाएगा 100 बार में, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 100, यानी कि 100 मिनट में जो तीसरा पाइप है वो उसे खाली कर देगा। अब 22वें क्वेश्चन में कह रहा है एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। तो टंकी पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो जो टंकी आधी भरने में जो समय लगा, तो टंकी पूरी भर रहा है 6 घंटे में, तो आधी भरने में लगेंगे उसे 3 घंटे। तो जो टंकी आधी थी वो भर गई हमारी 3 घंटे में। अब इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिएगा, यानी कि अब टोटल 4 नल हो गए। तो जो 4 नलों का 1 घंटे का जो कार्य होगा, यानी कि 1 घंटे में जो टंकी भरेंगे वो हो जाएगा 4 गुणे 1/6। 6 घंटे में भर रहा है, एक नल का 1/6, तो 4 का हो जाएगा 4 गुणे 1/6। तो ये हमारा आ जाएगा 2/3। तो जो चारों नल का 1 घंटे का कार्य है वो है 2/3। तो जो 2/3 भाग है वो 4 नल भर रहे हैं 1 घंटे में। तो जो 1 भाग होगा वो भरेंगे वो 3/2 घंटे में। और टंकी आधी भर गई है, आधी टंकी रह गई, यानी कि 1/2 भाग जो शेष रह गया है। तो जो शेष 1/2 भाग है वो भरने में लगेगा उन्हें 3/2 गुणे 1/2, यानी कि 3/4 घंटे। तो जो कुल समय हुआ, तो पहले आधी टंकी भरने में लगे उस एक नल को 3 घंटे, प्लस में जो दूसरा भरा वो भर दिया 3/4 घंटे में। तो 3/4 घंटे को हम मिनट में बदल लेंगे, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से कट जाएगा हमारा 15 बार। तो ये हमारा हो जाएगा 3 घंटे प्लस का 45 मिनट। तो जो टंकी है वो 3 घंटे और 45 मिनट में भर जाएगी। अब 23वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10, 20 और 30 मिनट में भरते हैं, और एक निर्गम पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है और जब टैंक खाली है तो सभी पाइप खोलने पर कितने मिनट में भर जाएगा? तो जो भरने का समय है, यानी कि चारों पाइपों को खोलने के बाद जो भरने का समय है वो मान लिया हमने x मिनट है। ठीक है, x मिनट मान लिया। तो जो पहला पाइप है वो 10 मिनट में भर रहा है, तो इसका 1 मिनट का काम 1/10 हो जाएगा। दूसरा वाला 20 मिनट भर रहा है तो इसका 1/20। तीसरा वाला 30 मिनट में, तो इसका 1/30। जो चौथा पाइप है वो 15 मिनट में खाली कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1/15। खाली कर रहा है इसलिए माइनस का, और जो कुल समय है वो है x मिनट। तो यानी कि चारों पाइप है वो कुल मिलाकर 1/x भाग 1 मिनट में भर रहे हैं। ये आ गया, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 60। तो ये 6 प्लस का 3 प्लस का 2 और माइनस का 4 बराबर में आ गया 1/x।
ठीक है, तो जोड़ लेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे और इस 4 को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 1 11, 11 में से ये हमारा 4 चला जाएगा, तो ये बचेगा 7/60 बराबर 1/x। तो x बराबर में आ जाएगा 60/7, भाग दे देंगे, तो 7 8 56, ये बचेगा हमारा 4/7 मिनट, यानी कि 8 सही 4/7 मिनट, 8 सही 4/7 मिनट में टंकी भर जाएगी। 24वें में कह रहा है इसमें कह रहा है कि 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप क्रमशः 8 9 और 11 बजे खोल दिए जाए तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, यानी कि खाली कितने बजे होगी। तो सबसे पहले जो पहला पाइप है, 2 पाइप हैं, तो पहला पाइप 15 घंटे में पानी भर रहा है और पहला पाइप खोला गया 8 बजे, तो जो पहला पाइप है जो 11 बजे तक जो टंकी भरी होगी, टंकी भरेगी, वो निकाल लेंगे। तो जो पहला पाइप है वो 8 बजे खुल गया, यानी कि 8 बजे खुल गया, और जो पहले पाइप की जो कार्य क्षमता है वो है 1/15, 1 घंटे में 1/15 भाग भरेगी, और 8 बजे से 11 बजे तक इसने कुल 3 घंटे पानी भरा, तो जो टंकी भरेगी वो हो जाएगी 1/15 × 3। अब जो दूसरा पाइप है वो खुला 9 बजे और इसकी कार्य क्षमता है 12 घंटे में भरा, तो इसकी कार्य क्षमता 1/12 हो जाएगी, और जो 9 बजे खुला है तो 11 बजे तक 2 घंटे तक पानी भरेगा, ये हो जाएगा। तो 5 15 और ये 6, तो ये आ गया 1/5 प्लस का 1/6, तो ये हो गया 30, तो ये 6 + 5 यानी कि 11/30 भाग। तो जो टंकी है वो अभी 11/30 भाग भर चुकी है। अब फिर कहा 11 बजे, अब जैसे 11 बजे तो जो तीसरा पाइप है वो भी खुल गया 4 घंटे में जो खाली कर रहा है, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी हमें निकालना है। तो जो 11 बजे तक टंकी 11/30 भाग भर गई, क्योंकि 11 बजे तक 4 खाली करने वाला पाइप नहीं खुला था, वो 11 बजे खुला। तो अब 11 बजे के बाद जो तीनों पाइपों की जो कार्य क्षमता होगी वो निकाल लेंगे। तो पहला पाइप 15 दिन में भर रहा, 15 घंटे में, तो 1/15, दूसरा 12 घंटे में तो 1/12, और तीसरा 4 घंटे में खाली कर रहा है, तो ये माइनस का 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60, 4 + 5 माइनस ये चला जाएगा हमारा 15, घटा लेंगे तो ये बचेगा हमारा माइनस का 6/60, तो ये हो जाएगा हमारा 6/60, ये आ गया, तो ये हो गया माइनस का 1/10। तो जो खाली करने की ये माइनस में आ गया 1/10, माइनस में आया, इसका मतलब होगा कि ये टंकी खाली होगी। तो जो 1/10 भाग खाली होने में जो समय है, खाली होने का जो समय है वो हमारा आ गया 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में 1/10 भाग खाली हो रही है। तो जो 1 भाग है, 1 भाग खाली होने का जो समय होगा वो हो जाएगा हमारा 10 घंटे, और जो टंकी है वो 11/30 भाग भरी है, तो 11/30 भाग जो खाली होने में समय लगेगा वो हमारा हो जाएगा 10/30, 10, ये हमारा हो जाएगा 10 × 11/30 घंटे, तो ये हमारा आ जाएगा 11/3 घंटे, यानी कि 11/3 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। तो 11/3 को पहले तो हम घंटे में बदल लेंगे, तो ये हमारा 11/3 ऐसे हम घंटे में बदल लेंगे, भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3 × 9 और प्लस का 2/3, तो 2/3 को अब मिनट में बदल लेंगे तो ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 20, तो ये हमारा हो गया 3 घंटे और प्लस का 40 मिनट, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट में जो टंकी है वो खाली हो जाएगी। जो खाली होने वाला पाइप खुला था 11 बजे, तो जो समय है वो हो जाएगा 11 में 3 घंटे और जुड़ जाएंगे,
तो ये बच जाएगा हमारा 2:40 जो दो अपहरण, तो जो 2:40 अपहरण पर ये हमारा टंकी है जो पूरी खाली हो जाएगी। अब 25वें में कह रहा है किसी टैंक को दो पाइप ए और बी अलग अलग 2 और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। जिस समय टैंक में ठीक आधा पानी भरा था तीनों पाइप खोल दिए गए तो कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारा जो दूसरा पाइप है जो बी है, तो जो बी का समय है वो कह रहा है 3 घंटे 45 मिनट। तो 3 घंटे 45 मिनट को पहले तो हम घंटे में चेंज कर लेंगे तो ये 3 घंटे ही रहेंगे, और उसका जो 45 मिनट है इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60, तो 4 × 3 = 12, ये 15/4 घंटे हो जाएगा। अब जो तीनों की कार्य क्षमता है वो निकाल लेंगे। तो जो पहला पाइप है वो 3 घंटे में भर रहा है तो इसकी कार्य क्षमता 1/3। दूसरा पाइप 15/4 घंटे में भर रहा है तो इसकी कार्य क्षमता 4/15, और तीसरा पाइप है 1 घंटे में खाली कर रहा है तो इसकी कार्य क्षमता हो गई 1/1। एलसीएम लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो ये 5 + का 4 और माइनस का 15, तो ये आ जाएगा -6/15। तो ये 3 से कट आया तो ये हो जाएगा -2/5। अब माइनस में आ गया तो इसका मतलब है कि टंकी को वो खाली करेगा। तो जो -2/5 यानी माइनस हट जाएगा तो ये 2/5 भाग जो खाली करने में समय लगा वो लगा 1 घंटा। कार्य क्षमता का मतलब होता है यूनिट समय, यानी कि इकाई समय, तो 1 घंटा लग गया। अब वो उन्होंने तीनों पाइप जब खोले थे जब टंकी में ठीक आधा पानी था, तो जो 1 भाग खाली करने में समय लगेगा वो हो जाएगा हमारा 5/2 घंटे, और आधा भाग यानी कि 1/2 भाग, आधी टंकी भरी थी तो आधी जो खाली करने में समय लगेगा वो लगेगा हमारा 5/2 × 1/2 यानी कि 5/4 घंटे। तो 5/4 को हम बदल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + का 1/4 घंटे। तो ये 1 घंटा ऐसे ही रहेगा। 4 घंटे 1/4 को हम मिनट में बदल लेंगे तो ये हमारा 1/4 × 60, तो ये कट जाएगा हमारा 15 बार। तो जो समय लगेगा वो लगेगा 1 घंटा और 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट में वो टैंक है वो खाली हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।